को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से गंगा विहार कॉलोनी उर्मी होटल निकट शांति कुंज भूपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। जी हाँ, वो मेरी कोई बनाई हुई मन धड़ंग, कोई चुराई हुई स्टोरियाँ नहीं है। वो मेरे साथ हो रहा है और होता आया हुआ है। मैं इसलिए इस वीडियोस को डाल रही हूँ। एक तो सब लोगों ने मेरे बारे में जो झूठी अफवाह और गंदगी फैलाई हुई थी, मेरे चरित्र को लेकर के, मेरी रेपुटेशन के लिए, मेरे पूर्वजों की मान सम्मान इज्जत को लेकर के जो इन्होंने मेरा तमाशा बना रखा था, रूमा बेरी जी ने, राहुल बेरी जी ने और अन्य आस पड़ोस के भू माफिया और देह व्यापारी लोगों ने। तो मुझे जब ये सच्चाई अपने बारे में पता लगी कि मेरे लिए ऐसा हो रहा है, तो मुझे सबके सामने सच लाना पड़ा, क्योंकि सच कहने का अधिकार सबको है। आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी पुरानी एफबी अकाउंट भी किसी हैकर्स के द्वारा प्लानिंग, साजिश, प्लॉटिंग करके, षड्यंत्र करके ये वहाँ से मेरा एफबी अकाउंट डिलीट किया हुआ है। और 2 एफबीआई हमारी चोरी की हुई है सचिन बेरी के नाम से, वो मैंने डाली हुई है उनकी पहचान। तो वो भी कोई यूज़ कर रहा है आईडी को। अगर उस आईडी से कोई आपसे कुछ बदतमीजी करे, कुछ डिमांड करे, कुछ गाली गलौज करे, तो प्लीज़ पुलिस को कंफर्म करें और मुझे भी। मैंने अपना फेसबुक पे अपना नंबर भी डाला हुआ है ऊपर। तो ऐसे इन्होंने मेरी, हमारे हस्बैंड की भी आइडिया चुरा के ये यूज़ करते हैं। चलिए, आज ये वीडियोस मेरे एक ऐसे पड़ोसी के लिए है, जिसे सुनना है वो सुन सकता है, जिसे नहीं सुनना वो प्लीज़ आगे शेयर करें। इसके लिए आप ये अच्छा काम कर सकते हैं मेरे लिए। मैं आज ये वीडियोस बना रही हूँ स्पेशल अपने पड़ोसी मोती बाजार नींबू घेर पुष्पी के लिए, पुष्पेंद्र शर्मा जी के लिए। जी हाँ, अगर पुष्पी भाई जी मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में कमेंट भी लिखें, और अगर मुझे ये डिस्कस भी करना चाहे पर्सनली तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। पुष्पी भाई जी, मैं आपसे एक पहला सवाल करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बीजेपी का अध्यक्ष बनवाया था, ठीक है। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप मुझे बीजेपी में जोड़ो, या मुझे कांग्रेस में जुड़ना था, या मैं कांग्रेस की हूँ तो मुझे बीजेपी में नहीं जाना था। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। हाँ, मुझे समाज का कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं लोगों की सुनूं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके तो वो करूं, ठीक है। उनकी परेशानियों का हल कर सकूं। मुझे ये समाज सेवा करना अच्छा लगता है। लेकिन उस उद्देश्य से आपने मुझे समझा कि हाँ भाई, हमारे मोहल्ले की लड़की ईशा इस काबिल है। आपने मेरा बचपन से साथ पढ़े हैं हम लोग, तो बचपन से आपने मेरा देखा है कि मैं कैसे अपने कर्तव्य को पूरा करती हूँ। तो शायद आपने इस दिमाग से, इस चीज़ से सोच करके मुझे बीजेपी की वार्ड हाट की अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन उस दौरान मैं बीमार पड़ गई, तो मैं अपना सहयोग और योगदान किसी भी तरह का मैंने समय बीजेपी को नहीं दिया, क्योंकि मैं उन दिनों में इतनी बीमार पड़ गई थी ल्यूपस बीमारी से, जो आप लोगों ने देखा ही है मुझे बीमार होते हुए कि मैं कितनी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। उस वक्त तो मेरी कंडीशन ही बहुत ख़राब थी कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी, जिस दौरान ज़्यादा काम आया था। ठीक, आप लोगों ने मिलकर के वहाँ सपोर्ट करा। लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी सास ने जब मेरे ऊपर, मेरे चरित्र पर ये सवाल उठाए हैं, तो मैं ये समाज में ये बताना चाहती हूँ लोगों की मानसिकता क्या होती है। रूमा बेरी जैसे और राहुल बेरी जैसे लोग और अन्य नार्सिसिस्ट लोग हम महिलाओं को क्या समझते हैं, वो आप सुनिए और मुझे कमेंट में आप मुझे लिखिए। आपने तो मुझे अध्यक्ष बना दिया, इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी पुष्पी जी, कि आपने मुझे इस योग्यता के लिए सोचा कि भाई ईशा कुछ कर सकती है हमारे वार्ड के लिए। मैं करती भी, अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो मैं पूरा समय देती बीजेपी वालों को, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पता नहीं कांग्रेसियों को मुझसे क्या चुल मची रहती है कि मैं बीजेपी में हूँ। अरे मैं इतनी पसंद हूँ कांग्रेसियों को, तो आकर के फिर मुझे भी आप योग्यता देना, मुझे भी कहें कि हाँ भाई हमारे टीम में जुड़ें।
सिर्फ इनकी मानसिकता कितनी गंदी है तो अब आप सुनिए। आपने तो मुझे बना दिया बीजेपी के अध्यक्ष, अब मेरी सास और राहुल बेरी जी का कहना है, और इनके साथ जो और भी झूठ चपाटियाँ हैं इनके साथ, जो एक ही साथ की मानसिकता जिनके ग्रुप में है, उन्होंने ये बोला मेरे चरित्र के लिए कि एक तो पुष्पी इसका यार है, ये आप ही जान सकते हैं ना, आप ही बता सकते हैं पुष्पी भाई जी, आप तो साथ ही पढ़े हुए हैं बचपन से मेरे साथ, ठीक है। मैं तो आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानती हूँ, क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया तो मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं करूँगी। मैं तो खाना भी उसी के घर का खाती हूँ जिसके साथ मैं ईमानदारी से रिश्ता रखती हूँ, वरना तो मैं खाना भी किसी के घर का खाती हूँ, हर किसी का नहीं खाती। जहाँ मुझे लगता है ना कि मैंने किसी के घर का नमक खाया तो मैं कभी उससे गद्दारी नहीं करूँगी। तो मुझे आज ये सवाल आपके सामने, मीडिया के सामने समक्ष रखना पड़ रहा है। मेरी सास का कहना है कि पुष्पी इसका यार था, इसलिए ये वार्ड हाट की वहाँ अध्यक्ष बन गई। दूसरा, मेरी सास का कहना है कि बीजेपी में तो धंधा चलता है। जी हाँ, मैं खुला बोलूँगी, मैं कोई पीठ पीछे आकर के कभी मैंने माननीय मदन कौशिक जी को नहीं बोला, जबकि मुझे लगता है 5-6 मीटिंग मैंने कई महिलाओं और कई अपने भाइयों के साथ, बीजेपी भाइयों के साथ, मातृ शक्तियों के साथ मैंने गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा घर में बोर हो जाती थी तो लगता था कि चलो आज मैं थोड़ा सा अटेंड कर लूँ। वहाँ से फ़ोन आ जाता था तो मैं कभी कभी गई भी हूँ, आपने देखा भी है मेरे को वीडियो में, सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो मन बहल जाएगा। वैसे घर में रहती हूँ, कहीं जाती हूँ नहीं। लेकिन मेरी सास और अन्य इन लोगों का एक मानसिकता है। मेरी सास का कहना है कि बीजेपी में ये गई है और ये तो गंगा बिहार में रहती थी, वार्ड हाट की अध्यक्ष कैसे बन गई है। अरे पुष्पी तो इसका ही यार था और इसलिए इसको चुना गया है, इसलिए घर बैठे इसको अध्यक्ष के पद पे बिठाया है, वरना बीजेपी में तो इतने महिलाएं झंडे लहरा रही हैं तो उनको पद नहीं मिलते हैं। ये सीधा वार्ड हाट की अध्यक्ष कैसे बन गई है। जी हाँ, और ये बात यहाँ पर हमारे गंगा बिहार कॉलोनी में भी बात उठी है, और ये रतन मणि डोभाल जी जो अंकल जी हैं, उन्होंने भी एक बार मेरे मुंह पे ही बोला था कि अपने बेटे को कहते जा रहे थे कि ये जो है ना खड़ी हैं, मैं छत की बालकनी पे खड़ी थी तो इन्होंने अपने बेटे को मेरी तरफ दिखवाया कि ये देखो, ये जो खड़ी है ना ये बीजेपी की अध्यक्ष हैं। तो उनके बेटे ने भी मुझे देखा। क्या अध्यक्ष होना गलत है, या मेरे को आपने जो मेरी जो इंटेलिजेंसी देख करके, मेरा अनुशासन देख करके आपने इस कारण मुझे पद दिया था कि मैं आप लोगों के इस काम में योगदान दूं, या फिर आपने ये सोचा कि कोई साजिश प्लानिंग प्लॉटिंग कर दो या आप मुझे ये आजमा करके देखना चाहते थे कि बीजेपी में जुड़ेगी तो पता नहीं ये कहीं धंधे वाली तो नहीं है, और अगर धंधे वाली होगी तो ये तो कई मर्दों को पटा लेगी वहाँ आकर के सबसे सेटिंग करेगी। क्या ये था उद्देश्य आपका जो आपने मुझे बीजेपी के अध्यक्ष बनाया? पुष्पी भाई जी, बनवाया तो आप ही ने ना। आपके ऊपर मैं इतना विश्वास करती थी जितना मैं अपने ईश्वर पे करती हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे ले गए, आपने मुझे अपने मन से सोचा कि हाँ भाई ये कर सकती है, एक्टिव है इन चीज़ों में, तो आपने तो इस मंशा से मुझे जोड़ा। मैं आपकी मंशा जानती हूँ, लेकिन आप अपनी मंशा बताएं और आप मेरी सास को भी बताएं, और मेरी सास को आप बीजेपी वाले लोग बताएं। मेरी सास का ही कहना है कि बीजेपी में जितनी भी औरतें पदाधिकारियाँ होती हैं ये सब के सब चालू होती हैं, करेक्टर की चालू होती हैं, और ये देह व्यापारी कामों में लगी रहती हैं। इनका कोई काम नहीं होता। ये पदाधिकारियाँ तब बनती हैं जब ये नंबर 2 के काम करती हैं, या तो ये शराब बेचेंगी, या ये ड्रग्स बेचेंगी, या फिर ये इन आदमियों को जिस्मों से खुश करेंगी। ये मेरी सास रूमा बेरी जी के वर्ड है, और इन्हीं की एक ग्रुप ऑफ गैंग में एक और है। उसने भी बोला था, उस व्यक्ति ने, कि मुझे गाड़ी रोककर मेरे घर के बाहर, क्या बात आजकल तो बीजेपी में जा रही है, जबकि मैंने उसको सम्मान्य वर्ड से बोला कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। तो वो बोला, मारे मुस्कुरा के, बेटे मतलब पूरा खानदान बेरियों का कांग्रेसी और तू अलग नस्ल निकली बीजेपी। मतलब आप ये सोचिए कि बीजेपी में जुड़ना क्या इतना गलत है। ये जो कांग्रेसियों ने गंद फैलाया हुआ है, मतलब कांग्रेस कहते हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस कर रहे हैं। अरे कोई एक तीसरी पार्टी भी बना दो, नहीं समाजवादी पार्टी बना दो दोबारा से। मतलब 2 पार्टियों में हम झूले हुए हैं।
अगर हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कांग्रेसियों की चुल मच गई, और अगर हमने कांग्रेसी ज्वाइन कर ली तो बीजेपी चुल बन गई। मतलब कोई शांति से जीने देगा नहीं जाएगा, जबकि रोटी मुझे ना बीजेपी दे रही ना मुझे कांग्रेस दे रही, ना मैं आप लोगों के काम आई। मैं उस दौरान बीमार पड़ गई। हाँ, समाज सेवा करने का मुझे शौक है, और मुझे किसी की मदद करने के लिए कोई मुझे नेता, पार्षद या विधायक बनने का शौक नहीं है कि मैं पहले किसी पद पे बैठूंगी तो मैं किसी की मदद करूंगी। मुझे मदद करने के लिए मेरी भगवान ने मुझे बहुत औकात दे रखी है। मैं बिना पद पे, बिना पार्टी के जुड़े भी मैं इंसान की मदद कर देती हूँ। इतना मैं गट्स रखती हूँ अपने अंदर, ठीक है। मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की मदद करने के लिए, और क्योंकि अगर पद पे भी बैठ जाओ और जिन्हें मदद करनी है वो बिना पद के भी करेगा, और जिन्हें नहीं करनी वो पद चाहे कितना बड़ा मंत्री बन जाए, कितने एमएलए बन जाऊं, मैं तब भी नहीं करूंगी। लेकिन ये एक मानसिकता जो मेरी सास की है ना, कि बीजेपी वाले धंधा कराते हैं, तो आप बताइए इस औरत का क्या करना चाहिए। मैं बीजेपी की समस्त मात्र बहन शक्तियों को बोलूँगी, क्या आप सब लोग जो जुड़ी हुई हैं, क्या आप गलत करेक्टर की हैं? आप जो घर के काम छोड़ करके वहाँ अपना योगदान देती हैं एक समाज सेवक में, हमारे भाई मदन कौशिक जी के साथ, ठीक, तो क्या आप गलत हैं? आप मदन कौशिक जी को आप राखी बांधती हैं, आप क्या गलत हैं? आप समझाएं रूमा बेरी जी को और राहुल बेरी जी को, क्या बीजेपी में जुड़ना गलत है? अगर गलत है तो सारी महिलाएं बैठ जाएं, फिर सारे आदमियों को जोड़ो। ये मानसिकता रूमा बेरी जी और राहुल बेरी जी और जो अन्य इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप खुल करके तो नाम नहीं लूँगी अभी, लेकिन हाँ मैं आपको पर्सनली नाम खोल दूँगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊँगी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बोलते हैं मदन कौशिक जी जिंदाबाद और चाट खाते हैं कांग्रेसियों की, और जबकि यहाँ मेरे साथ कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई मेरे लिए मदन कौशिक जी इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए और कोई इम्पोर्टेंट है, या मेरे भारतीय जनता पार्टी इम्पोर्टेंट है, या फिर मेरे लिए कांग्रेस इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं सबको एक ही चीज़ में देखती हूँ, इंसान, बस। मेरे लिए कोई पार्टी के मुझे टैग नहीं चाहिए होते, मुझे एक पार्टी का आधार कार्ड नहीं चाहिए होता। मुझे मदद करनी है, मैं बिना पार्टी के भी कर लूँगी और करती भी होंगी। आपको बता कोई सकती हूँ, कोई दान कर रहा है तो बता के कोई करेगा, कोई किसी की मदद कर रहा है बता के कोई करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जुड़ती हूँ कि हाँ मेरे पास एक पावर की कलम हो, जो मैं किसी के साथ इंसाफ कर सकूं, जिनके साथ गलत हो रहा है उनके पक्ष में खड़ी होकर आवाज़ उठा सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनको मैं मानसिक तौर पे रिलैक्स कर सकूं, उनको एक अपना भाई बहन समझ करके उन्हें हृदय से लगा सकूं, और उनकी जहाँ तक हो सके समस्या का समाधान कर सकूं। मैं इस कारण बीजेपी में जुड़ी थी, ना कि मैं इसलिए जुड़ी थी कि कोई मेरे चरित्र पे दाग उठाए, कि ये कह करके कि बीजेपी वाले धंधा कराते हैं और देख तेरे तो मकान के ताले भी नहीं खुल रहे। जी हाँ, ये मुझे बोला गया है कि तेरे तो मकान के 3-3 ताले लगे हुए हैं, ये है बीजेपी, ये देख तेरे बीजेपी के ये जो हैं, इस तरह से पुष्पी भाई जी बोला जाता है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगी पुष्पी भाई जी, जब मेरी शादी हुई थी आपको मैंने जिम्मेदारी दी थी ये कह करके कि मम्मी और बहन का ध्यान रखना। मेरी शादी हो गई, कभी इनकी रात को तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, वैसे आप बहुत लोगों की मदद करते हैं मोहल्ले में, लेकिन मैंने आप पे भरोसे पे ये जिम्मेदारी आपको दे दी थी। अब मेरी माँ भी दुनिया से चली गई, बहन गायब है, आप कर क्या रहे हैं? पुष्पी भाई जी मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरे घर में ताले लग रहे हैं, मेरी बहन गायब है, और मुझे आज कांग्रेसियों के द्वारा ये सुनना पड़ रहा है कि ये है बीजेपी वालों का हाल। तो बताइए ना फिर, तभी तो बीजेपी वार्ड 8 से क्यों नहीं जीत पाती? क्योंकि लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं। अब पता नहीं मेरा क्या लेना देना है, मेरे से तो ऐसे चूल मचे हुए हैं जैसे मैं वार्ड 8 की अध्यक्ष नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे कि मदन कौशिक जी ने मुझे विधायक बना रखा है वहाँ का, और लोगों को चूल मची हुई है कि मैं इनके काम में उल्लंघन कर रही हूँ, इन्हें ये दिक्कत है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं, आपने मुझे इस योग्यता के लिए समझा था, इसके लिए तो मैं आपको भी धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन मुझे खुद अपनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया और मैं आप लोगों के काम नहीं आई। जिस वक्त आपके पास आपने जब कोरोना टाइम में राशन बंटवाए, सब कुछ किया, मैं उस वक्त लूपस की बीमारी से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, वरना मैं ठीक होती तो मैं पूरा योगदान देती, अपना समय भी देती, क्योंकि मुझे समाज सेवा करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक रूप
लुक पे भी कि हाँ भाई उनके साथ भागा दौड़ी करनी है, सारा काम संभालना है, मैं कर सकती हूँ। आपने मुझे देखा हुआ है पुष्पी भाई जी, और मैं एक्टिव हूँ इन चीज़ों में। लेकिन मैं उन दौरान बीमार पड़ गई, इसके लिए तो मैं सब बीजेपी भाइयों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरी इस समस्या का आप समाधान कीजिए कि एक तो मेरे घर में जो ताला लगा हुआ है, कि आप ये वीडियो मेरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा दीजिए। मैं पहुंचा ही रही हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्किल भी वहाँ तक पहुंचा रहे हैं। मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए कि मेरे उस घर में ताले किसके ले गए हैं, मुझे आने क्यों नहीं देते, और मेरी बहन जो है वो आने क्यों नहीं देती है, वो अपने पिता का घर छोड़ करके वो इधर उधर क्यों भटक रही है। क्या किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, या वो उस मकान सेल हो गया है, या ये ताले रूमा बेरी और राहुल बेरी के लगे हुए हैं, और ये इन्हीं के लगे हुए होंगे। और जो बदमाशी हो रही है, नाम तो करते हैं मदन कौशिक जिंदाबाद, और जू चपाटी लगती है पालीवाल धर्मशाला माँ लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के नीचे। वहीं से मुझे हाईचेक किया, आपने देखा, आप मेरी यूट्यूब पे मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 73, 74, 75 सुन सकते हैं कि किस तरह से मुझे वॉच किया इन भूमाफियों ने, मुझे धंधे पे लगाने के लिए, मेरी बहन को धंधे पे लगाने के लिए, और फिर मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए किया। क्या वो ताले राहुल बेरी के हैं, क्या वो ताले रूमा बेरी के हैं, क्या वो हमारे कॉलोनी के जो धनराज सेठ है या उनके हैं, या फिर कोई और है जिनकी ये धमकियां देते हैं माफिया लोगों की, या वो लोगों के ताले हैं। पुष्पी भाई जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसकी सूचना आप पता लगा के मुझे दें, क्योंकि देखो लीगल एक्शन तो मैं लूँगी, मैं लीगल एक्शन लूँगी। थोड़ी सी मुझे शारीरिक समस्या चल रही है, जिसके कारण मुझे थोड़ा समय एम्स हॉस्पिटल में जाकर के देना पड़ता है। जिस दिन मैं फ्री हो गई हूँ, मैं सारा काम कर लूँगी। आप ये जानते हैं, जब मैं गंगा बिहार में दीप तिवारी जी को और राजकुमार जी को और मनोहर पलटू को मैं कोर्ट ले जा सकती हूँ, शंकर अग्रवाल को ले जा सकती हूँ, तो मुझे ताला खुलवाने में एक दिन नहीं लगेगा। पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि समझदार आप भी हैं, समझदार मैं भी हूँ, कि मेरे घर की वो लड़की है, मैं नहीं चाहती कि उसको मैं कोर्ट में जलील करूं। लेकिन अगर मुझे ये भी करना पड़े तो उस दिन मुझे ये भी भूलना पड़ेगा कि वो अशोक कुमार अरोड़ा जी की बेटी है। फिर उस दिन मैं भूल जाऊंगी और उस दिन मैं कोर्ट भी चली जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि बैठ करके आपसे बात हो जाए कि बहन का क्या मामला है, घर में क्यों नहीं रहती है रोज, वो रोज कहाँ जाती है ताले लगा के, ताले किसके हैं, मेरी एंट्री क्यों बंद है इतने सालों से, आखिर माजरा क्या है, ये मुझे अगर आराम से पता लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो लीगल एक्शन तो मैं लूंगी। आज मेरे को 2-4 दल्ले दिख रहे हैं, कल लीगल एक्शन लूंगी तो पुलिस सारे दल्लों को निकाल लेगी, और फिर जब पुलिस को उगलवाना भी आता है, मैं फिर पूरी जांच करवाऊंगी शुरू से ही कि 2010 से जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, ये इतने पुलिस मेरे घर में क्यों आती थी, लेडीज़ पुलिस घर में नहीं आती थी, जेंट्स पुलिस बार बार आती थी, हमारे को बार बार बुला करके बड़ी कोतवाली बिठाती थी। आखिर कौन था 2010 से वो भूमाफिया और दल्ले, सबकी लिस्ट मेरे पास है, मैं सबके नाम पुलिस को दूंगी, फिर मैं एक एक जाँच बिठाऊंगी। मैंने पहले बता दिया, इसलिए मेरे घर की परमिशन और मेरी बहन, मुझे दोनों चाहिए, मुझे देर नहीं लगेगी, मैं पूरी फुल तैयारी में हो चुकी हूँ। और अभी तो 4 दल्लों का पता है, तो ये ना हो कि मेरे आगे 100 दल्ले खुल जाए, इसलिए मर्यादा बनी रहे, इसलिए मैं चुप हूँ। चलिए आप पुष्पी भाई जी, मैंने आपको एक काम दिया है, ज़रा आप ये जांच करिए कि ये ताले किसके हैं और बहन कहाँ रह रही है, क्योंकि आप भी एक उस मोहल्ले के ऐसे मुखबर हैं जो आपको पता होता है कौन सी चींटी कहाँ बैठी है और कहाँ गुड़ खा रही है और कहाँ आटा खा रही है, ये सब आपको पता है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। मुझे थोड़ा यही तो लग रहा है लीगल एक्शन लेने में टाइम, और जिस दिन लूँगी तो 24 घंटे में ताले भी खुलवा दूँगी। फिर वो मुझे जवाब भी मिलेगा, जो मोहल्ले के लड़के बोलते हैं कि बेटियां वारिस नहीं होती हैं, तो फिर ये कानून भी निकलेगा, फिर बेटे भी वारिस नहीं होंगे, ये भी निकल जाएगा। न्याय ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे इसका जवाब दीजिए कि बीजेपी में आखिर होता क्या है, जो मेरी सास ने मुझे बोला, क्योंकि ये जवाब मुझे उसको देना है, रूमा बेरी जी को और राहुल बेरी जी को, ठीक है। इसलिए ये जवाब मुझे कंफर्म करके देना, होता क्या है वहाँ पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।